एक नदी के तट पर जामुन का एक पेड़ था। तो दोस्तों यहाँ पर है था यानी कि वोज यूज करेंगे। और मान लीजिए आपको बोलना हो एक पेड़ था, तो क्या लिखेंगे? देयर वोज अ ट्री। यानी कि जब आपको सब्जेक्ट न मिले कि सेंटेंस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो आप इंट्रोडक्टरी देयर का यूज कर सकते हैं। जैसे एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। और यहां पर है एक नदी के तट पर, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। जामुन के लिए आप ब्लैकबेरी का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयर वॉज अ ब्लैकबेरी ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। यहां पर दोस्तों हम लोग ऑन ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। रहता था के सेंस में भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। कौन रहता था? एक बंदर। यह क्या है? सब्जेक्ट। उस पेड़ पर के लिए हम लोग यहां पर ओन का यूज कर सकते हैं, ऑन दैट ट्री। तो सबसे पहले लिखेंगे एक बंदर रहता था। यहां पर भी आप देयर से शुरू कर सकते हैं, देयर लिव्ड अ मंकी, या फिर अ मंकी लिव्ड भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अ मंकी लिव्ड ऑन दैट ट्री। अ मंकी लिव्ड ऑन दैट ट्री। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, अ crocodile also lived in that river। आप यहां पर चाहें तो इन द सेम रिवर भी लिख सकते हैं, लेकिन तब ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे। और मान लीजिए द सेम नहीं लिखते हैं तो यहां पर ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो लिव्ड इन दैट रिवर। यानी कि उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। या फिर अ क्रोकोडाइल लिव्ड इन द सेम रिवर। आप चाहें तो देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल इन द सेम रिवर। एक दिन बंदर पके हुए जामुन तोड़कर खा रहा था। तो यहां पर है खा रहा था, जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। यानी कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें वाज वर प्लस वर में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन खा रहा था? बंदर। ये क्या है? सब्जेक्ट। एक दिन यानी कि वन डे। और यहां पर है बंदर, तो लिखेंगे द मंकी। यानी कि जिसकी चर्चा पहले एक बार हो चुकी है, और जब दोबारा उसकी चर्चा होगी तो हम लोग द का यूज करेंगे। वन डे द मंकी। और यहां पर मंकी की संख्या एक है, यानी सिंगुलर नंबर में है, वोज यूज करेंगे, वोज ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खा रहा था? पके हुए जामुन, राइप ब्लैकबेरीज। वन डे द मंकी वॉज ईटिंग राइप ब्लैकबेरीज। उसी समय मगरमच्छ नदी के किनारे आ गया। तो यह है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। नदी के किनारे आ गया, तो कम का वर्ब टू होता है केम।
यानी कि केम टू द बैंक ऑफ द रिवर, उसी समय, एट द सेम टाइम, द क्रोकोडाइल केम टू द रिवर बैंक। द बैंक ऑफ द रिवर भी लिख सकते हैं और आप शॉर्ट में द रिवर बैंक भी लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम द क्रोकोडाइल केम टू द रिवर बैंक, बंदर ने उसे कुछ जामुन खाने को दिए। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें दो वर्ब है, एक है खाने को यानी कि टू ईट, और दे दिए यानी कि गेव। किसने दिया? बंदर ने। तो यहां पर लिखेंगे द मंकी गेव, क्या दिया? कुछ जामुन, सम ब्लैकबेरीज, उसे, टू हिम, खाने को, टू ईट। द मंकी गेव सम ब्लैकबेरीज टू हिम टू ईट। यहां पर दो बार टू टू आ रहा है, हालांकि यह सेंटेंस सही है, लेकिन आप चाहें तो हिम वाला जो ऑब्जेक्ट है इसे आप यहां पर लिख सकते हैं, तब आप टू का यूज नहीं करेंगे। द मंकी गेव हिम सम ब्लैकबेरीज टू ईट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई गिव यू अ पेन, तो यहां पर टू का यूज नहीं किए, लेकिन मान लीजिए पेन को पहले लिखते हैं, आई गिव अ पेन, तब यहां पर लिखेंगे टू यू। तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर यहां पर भी है। द मंकी गेव हिम सम ब्लैकबेरीज टू ईट, जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, पहले लिखेंगे मगरमच्छ बहुत खुश हुआ, द क्रोकोडाइल बिकेम वेरी हैप्पी। आप चाहें तो वोज का भी यूज कर सकते हैं, द क्रोकोडाइल वोज वेरी हैप्पी, जामुन खाकर, आफ्टर ईटिंग द ब्लैकबेरीज, द क्रोकोडाइल बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर ईटिंग द ब्लैकबेरीज। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में मित्रता हो गई, यानी कि दोस्ती हो गई। इस तरह, इन दिस वे, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फ्रेंड्स। एक दिन बंदर से कुछ जामुन लेकर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को दिए तथा बंदर की बहुत तारीफ की। तो दोस्तों ये सभी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर है कुछ जामुन लेकर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को दिए। तो इस तरह के सेंटेंस में आप वर्ब टू, फिर एंड और फिर वर्ब टू का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे वन डे, और यहां पर सब्जेक्ट है मगरमच्छ, द क्रोकोडाइल, यहां पर है लेकर, इसे ही पहले लिखेंगे टूक, टेक से टूक बन जाएगा, सम ब्लैकबेरीज, बंदर से, फ्रोम
द मंकी और अपनी पत्नी को दे दिए एंड गेव देम टू हिज वाइफ तथा बंदर की बहुत तारीफ की एंड प्रेज्ड द मंकी a lot. One day the crocodile took some blackberries from the monkey and gave them to his wife and praised the monkey a lot. मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा तो बहुत मीठा होगा। तो यहां पर लिखेंगे द क्रोकोडाइल्स वाइफ सेड, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है द मंकी who eats such sweet blackberries, उसका कलेजा तो बहुत मीठा होगा। यहां पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। मस्ट हैव अ वेरी स्वीट हार्ट, जैसे आपने जरूर सुना होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसके साथ वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते हैं और मेन वर्ब है चाहती हूं। पहले लिखेंगे आई वॉन्ट, उसका कलेजा खाना, टू ईट हिज हार्ट, तुम मुझे उसका कलेजा लाकर दो। तो आप यहां पर गो का भी यूज कर सकते हैं, गो एंड ब्रिंग मी हिज हार्ट, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट, गो एंड ब्रिंग मी हिज हार्ट। और आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं ब्रिंग मी हिज हार्ट। मगरमच्छ ऐसा नहीं करना चाहता था किंतु उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी, जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे माननी पड़ी, आई हैड टू ओबे। और यहां पर है मगरमच्छ ऐसा नहीं करना चाहता था, यह सिंपल पास्ट टेंस में है और नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे द क्रोकोडाइल did not want to do that in, but उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। और यहां पर वर्ब कितना है, दो। मेन वर्ब है आमंत्रित किया यानी कि इनवाइटेड, आने के लिए टू कम। और किसने आमंत्रित किया, मगरमच्छ ने, ये क्या है सब्जेक्ट। किसको आमंत्रित किया, बंदर को, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, द क्रोकोडाइल इनवाइटेड
द मंकी। अपने घर आने के लिए, टू कम टू हिज हाउस। द क्रोकोडाइल इनवाइटेड द मंकी टू कम टू हिज हाउस। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की धारा में मगरमच्छ के घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जब भी रहेगा बैठकर, खाकर, चलकर, तो उसकी इंग्लिश ही पहले लिखेंगे और जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में लिखेंगे। यह एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे द मंकी। बैठकर यानी कि सैट, सिट सैट सैट होता है। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक एंड, और यहां पर है मगरमच्छ के घर की ओर चल पड़ा। आप यहां पर हेड का यूज कर सकते हैं, एंड हेडेड टूवर्ड्स द क्रोकोडाइल्स हाउस। नदी की धारा में, इन द रिवर करंट। The monkey sat on the crocodile's back and headed towards the crocodile's house in the river current. मगरमच्छ को दुखी देखकर जब बंदर ने उसे दुख का कारण पूछा, तो मगरमच्छ ने सारी बात सच सच बता दी। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। मगरमच्छ को दुखी देखकर, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिंग द क्रोकोडाइल सैड। जब बंदर ने उससे दुख का कारण पूछा, when the monkey asked him the reason, दुख का कारण, for his sadness। हमेशा रीजन के बाद for यूज करते हैं। रीजन फॉर हिज सैडनेस, तो मगरमच्छ ने सारी बात सच सच बता दी, तो के लिए कोमा दे देंगे। द क्रोकोडाइल टोल्ड द होल ट्रूथ। Sing the crocodile said, when the monkey asked him the reason for his sadness, the crocodile told the whole truth। बंदर बहुत चालाक था। The monkey was very clever। उसने कहा, he said, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही रख आया हूं। तो यहां पर लिखेंगे I have kept my heart on the tree। I have kept my heart on the tree। The monkey was very clever। He said, I have kept my heart on the tree। चलो उसको ले लें। Let's take it। मगरमच्छ ने बंदर को पेड़ के पास पहुंचा दिया। The crocodile took the monkey, पेड़ के पास, to the tree, किसी को ले जाना यानी कि टेक। जैसे उसे हॉस्पिटल ले जाओ, टेक हिम टू
hospital. Let's take it. The crocodile took the monkey to the tree. पेड़ पर चढ़कर बंदर ने कहा, climbing the tree, the monkey said. अरे मूर्ख, you fool, तू यह भी नहीं जानता, don't you even know that. कलेजा पेड़ पर नहीं रखा जा सकता है। तो यह पैसिव वॉइस में है, जैसे यह नहीं किया जा सकता है। It cannot be done. तो यहां पर है पेड़ पर नहीं रखा जा सकता है। The heart cannot be kept on the tree. Climbing the tree, the monkey said, "You fool, don't you even know that the heart cannot be kept on the tree?" अब तू यहां से चला जा। Now you go away from here. मैं अब तेरे साथ नहीं जाऊंगा, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, यानी कि shall will प्लस वर्ब वन। I will not go with you. यहां पर अब के लिए आप एनी मोर लिख सकते हैं, यानी कि और अब नहीं। Now you go away from here. I will not go with you anymore. शिक्षा, हमें कपटी मित्र से सावधान रहना चाहिए। Moral, we should beware. और beware के बाद of का यूज करते हैं। Of deceitful friends. Moral, we should beware of deceitful friends. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।